वेलकम बैक। मैं हूं स्वंजित रोशन। आज आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा क्लास लेके आ चुका हूं। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यानी सहसंयोजी बंध क्या होता है। दूसरा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे बनता है, इसके कितने एग्जाम्पल हैं, कितने प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। इसके साथ साथ पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड को भी देखने वाले हैं। इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको फटाफट वीडियो को शेयर कर लेना है। जब मैं क्लास स्टार्ट करूं तब तक हर लोग अपने व्हाट्सएप चैनल हो या फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, आप जाके इसको शेयर कर लें। और आप हर एक प्रकार के नोट्स के लिए आप हमारे अलग अलग चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाफट आप लोग जो है सो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या होता है कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एटम शेयर or more pair of electron to achieve stability, that means either octet or duplet। मतलब जब दो परमाणु जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, तो ये इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके अपना संबंध बनाते हैं कि जब आपको जरूरत पड़े तो इस इलेक्ट्रॉन का आप प्रयोग कर लेना, और जब हमारा जरूरत पड़े हम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। और इस तरीके से दोनों एटम या परमाणु कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल इस तरीके से या एक एटम जो होते हैं दूसरे एटम से क्या करते हैं, इस प्रकार से अरेंज करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में जाने से पहले इसकी कुछ खासियत या विशेषताएं को जान लो, तब आपको समझ में आएगा कि ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जब भी आपको मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना होगा। देखो, शेयरिंग और डोनेशन में क्या अंतर होता है। जैसे मान लो एक एलिमेंट इधर ए है और एक एलिमेंट मान लो बी है। अभी मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। और इसके पास मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी कुछ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बी को दे दे, या बी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ए को दे दे। एक चांस ऐसा हो सकता था। और ऐसा देने से जो बॉन्ड बनता था उसको आयोनिक बॉन्ड कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं या ऐसे भी एटम होते हैं जो ऐसे डोनेट करना नहीं चाहते। तो वो लोग क्या इसका उपाय है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये दोनों अपने आप खुद को दोस्ती करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। शेयर इस तरीके से करते हैं कि ये दोनों के बीच में रहेगा ये, है ना। यानी ये कह रहा है कि आप हमारे इन तीनों इलेक्ट्रॉन को आप रख लो जब आपको जरूरत पड़े तब। और बी को कहता है कि आप भी हमारे इन दो इलेक्ट्रॉन को रख लो जब आपको जरूरत पड़े तो। और देखो, इस तरीके से ए और बी के बीच में एक बहुत बढ़िया बॉन्ड बना। और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। लेकिन अगर हम लोग रियलिटी में अगर हम बनाएंगे, जब जब एग्जैक्टली एटम और एक मॉलिक्यूल को लेंगे तो क्या करना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो पहला बात मैंने क्या बताया कि फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। और शेयरिंग कैसे होता है, समझ में आया कि आप हमारे इलेक्ट्रॉन को यूज करो फिर हम आपके इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे। यानी नहीं होता है कि इसको जैसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये घर अपना ही समझिए। वो भी कहता है आप तो भी हमारे तो अपने ही है ना, तो अपना तो वो समझेंगे ही समझेंगे। बट रियली में ना घर उनका अपना है ना वो आदमी अपना है ना। फिर भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शेयरिंग होता है तो दोनों के बीच में क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। दूसरा, अब ऐसा बॉन्ड जब बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आयोनिक बॉन्ड बनता था वो उसमें एक मेटल होता था और एक नॉन मेटल होता था। ऐसा होता था ना, क्यों, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता होती थी, है ना। और जो नॉन मेटल होते थे उनमें एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। जनरली कुछ ऐसे नहीं भी हो सकते हैं।
और वैसे में दोनों क्या बना देते थे, आयोनिक बॉन्ड बनाते थे। जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादातर जो है वो नॉन मेटल्स के बीच में ही ये जो है बनता है। यानी कभी भी कोई कंपाउंड दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का बॉन्ड है, तो आप एक देख के बना सकते हैं। जनरली एक तरीका है कि अगर आयोनिक बॉन्ड होगा तो एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। जबकि अगर आप वहां पे बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड अगर की बात करेंगे तो वहां पे दोनों नॉन मेटल होंगे 99.9% केसेस में। 1% केसेस में कुछ और भी हो सकता है, मैं बताऊंगा वो क्या होगा। अगला प्रॉपर्टी है कि एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट, और शेयरिंग इस तरीके से करते हैं कि वो या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले। और जरूरी नहीं है कि वो दो ही लोग अपने आप में शेयरिंग करें, एक जो है वो तीन अलग अलग लोगों के साथ शेयरिंग कर सकता है। समझ रहे हो, जैसे मान लो इसके पास एक और आदमी सी होगा, इसके पास बोला दो है, तो बोला ठीक है, ये बोला हमसे भी आप कर लो। लेकिन एक बात इसमें होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को आप बी के साथ शेयर कर लिए हो, उस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ए को अब कुछ और दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ये जिंदगी में भी यही चीजें हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, है ना, कि जो चीज किसी दूसरे को दे दिया या किसी के साथ शेयर कर लिया, क्या वो तीसरे के साथ शेयर करोगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे ऐसा शेयर। ठीक है, आपके पास कुछ और बचा हुआ है, आप उस चीज को क्या करोगे, शेयर करो। अगला है कि मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो डिस्क्रीट होगा और स्टेबल होगा, यानी स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा और स्थिर होता है। ये बात समझ में आया, जी बिल्कुल। तो इतना प्रॉपर्टी जो है ध्यान में रखना है। अब एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ से जो बनते हैं, है ना, यहाँ जो बनते हैं कंपाउंड, वो मैंने कहा कि वो जनरली मेटल और सॉरी दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, या तीन होंगे तो तीनों नॉन मेटल होने चाहिए, चार मिलके बना रहे हैं बॉन्ड तो चारों नॉन मेटल होने चाहिए। क्या ऐसा भी कोई एग्जांपल है जिसमें एक मेटल एक नॉन मेटल हो जाए? जी ऐसा तो है, बट उसके लिए एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने लेके दिखाता हूँ। ये है कुछ एक्सेप्शनल जिसमें नॉन मेटल है और मेटल दोनों रिएक्ट करते हैं, फिर भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी वैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता था, लेकिन मैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड दिखा रहा हूं, कौन सा बॉन्ड दिखा रहा हूं, मैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो दिखा रहा हूं वो आयोनिक बॉन्ड बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल मैं लेके आपको दिखाता हूं, देखो, है ना, बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ बेरिलियम देखो, बेरिलियम क्या है, बेरिलियम एक मेटल है और क्लोराइड क्या है, एक ये नॉन यानी क्लोरीन से बना हुआ ये क्या है, नॉन मेटल है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल है, ये दोनों क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कारण क्या होता है कि बेरिलियम जो होता है बहुत छोटा एटम होता है, जिसके वजह से इसके पास जो पोलराइजिंग पावर होता है वो बहुत हाई होता है और ये पोलराइज हो जाता है, जिसके वजह से ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो होता है, चूंकि एल्युमिनियम जो होता है हाईली, एल्युमिनियम के जो आयन होते हैं बहुत हाई चार्ज डेंसिटी के होते हैं, जिसके वजह से ये वेपर फॉर्म में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। याद रखिएगा, ये वेपर यानी वाष्प के फॉर्म में क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। बोरोन जो होता है ये मेटेलॉइड के जैसा बिहेव करता है, इसी वजह से ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, यानी सिलिकॉन आपको पता है कि एक मेटेलॉइड है और क्लोरीन तो आपको पता है नॉन मेटल है ना, तो ये भी क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तो ही बनेगा कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक मेटल एक नॉन मेटल, एक मेटेलॉइड और एक मेटल, या एक मेटेलॉइड और नॉन मेटल, इसके मिलने से बनता। मैंने कुछ एग्जांपल रखे हैं, बट ऐसे एग्जांपल बहुत कम है। ये तीन चार मैंने बताए, दो तीन और होंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो नेचुरल कंडीशन में जनरली क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। समझ आया बात की नहीं आया? अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के अलग अलग टाइप की चर्चा करेंगे कि है ना,
कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। इसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं शेयर का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अगर वो बनाएंगे तो उन्हें हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, यानी एकल सहसंयोजक बंध कहेंगे। यानी दो एटम जो होते हैं वो शेयर करते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक हम शेयर करेंगे एक आप शेयर करो। जैसे हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन मैंने लिया, इसके पास पता आपको एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, बोलो जी बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना नहीं चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में क्या होगा, बोलेगा कि हाइड्रोजन अपने ही हाइड्रोजन एटम के साथ बोलेगा कि चलो शेयर कर लेते हैं। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ध्यान समझिएगा इसी पाथ में घूमते रहते हैं। ये जो पाथ दिख रहा है ना जनरली इस पाथ में घूमते रहते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके इस पाथ में भी घूमेगा और इस पाथ में भी क्या होगा, घूमेगा। उसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पाथ में भी घूमेगा और इस पाथ में भी घूमते रहता है हमेशा। ठीक है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होता है, यानी दोनों का काम उससे चलते रहता है। जैसे सोचो ना कि एक पंप है और यहाँ पर आपका खेत है और यहाँ पे जो है वो किसका है, आपके चाचा का खेत है। जब ये पंप यहाँ से चलाते हैं तो अब पंप को तो बंटवारा ऐसे नहीं करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि पंप को क्या करो कि इसको चला दो, और चला के जब पानी निकलेगा तो कुछ पानी इधर भी जाएगा और कुछ पानी इधर भी जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये एक साथ मिला हुआ रहेगा, है ना। तो यानी पंप से जो पानी, यानी जो यहाँ बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जो यूज होंगे वो अपने इस वाले खेत में भी वही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और इस वाले कक्षा में भी वही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यानी इस वाले खेत में भी यही पानी जाएगा और इस वाले में भी यही पानी जाएगा, है ना। जब जिसको जितना यूज करना है उसको वो करते रहेगा। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल मैंने आपको ये बताया। इसी प्रकार से क्लोरीन के भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी इसी प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लोरीन को देखोगे हमेशा वो Cl2 फॉर्म में क्लोरीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। हाइड्रोजन कभी H के फॉर्म में आपको बाहर नहीं मिलेगा, तो जब भी मिलेगा तो H2 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन कभी अकेले वो नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है, जैसा मैंने अभी लास्ट में आपको प्रॉपर्टी में बताया था। तो समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको ये चीजें बहुत आसानी से क्या हो रही है, समझ में बहुत आसानी से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, समझ आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए अब डबल बॉन्ड समझते हैं कि क्या होता है। कि जब जब जो एटम होते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयर करे और वो बनाए। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं ऑक्सीजन का एग्जांपल, तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। 8 होता है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो अगर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है तो एक ऑक्सीजन यहाँ ले लो और एक ऑक्सीजन यहाँ ले लो, तो पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं इसके साथ में। चलो ठीक है, रख गए ऐसे करके। लेकिन इसको चाहिए क्या, लेकिन इसको 6 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तब ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और अगर स्टेबल नहीं है तब तो फिर बड़ा रिएक्टिव होते रहता है। तो ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब देखो ऑक्सीजन के पास 2, 4, 6 और 8 आ गया, तो बोला कि शेयरिंग किए हो भाई तो तुम्हारा भी 2 इलेक्ट्रॉन हम जब भी चाहें तो अपने प्रयोग के लिए करेंगे, और ऐसे वो प्रयोग करेगा। यानी ये ऑक्सीजन जो होते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे बॉन्ड अगर दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके अगर कोई बॉन्ड बनाता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंपली कहते हैं। तो जब भी सिंगल बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। और ऐसे तो ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दो दो नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन दो दो नहीं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, तब कैसा बॉन्ड बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन बना कि नहीं, बोलो बिल्कुल।
तो अगर कोई एलिमेंट जो है या कोई एटम जो है वो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो वहां बनता है ट्रिपल बॉन्ड। यानी 2 एटम या मोर देन 2 एटम शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 3 पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 हम डोनेट करेंगे तो 3 सामने वाला भी डोनेट करेगा, तो 3 पेयर हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हो गया। तो वैसे में हम लोग जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन जो होते हैं वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद ये क्या बनाते हैं, ऐसे बनते हैं। उसी प्रकार से जो कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? इथीन बोलते हैं, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे हम लोग कार्बन या एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब उसको पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो ये बात समझ में आई। अब बात है कि क्या सर तीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो बन गया कंपाउंड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो भी कंपाउंड बना? बिल्कुल। और 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर किया तो भी कंपाउंड बना। तो क्या 4-4 इलेक्ट्रॉन या 5-5 इलेक्ट्रॉन, 6-6 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं कर सकते। तो आखिर क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट 4 रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन है ऑर्बिटल ओवरलैप लिमिट। यानी ऑर्बिटल का जो ओवरलैप लिमिट होता है, ये क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को ही वो एक्सेप्ट करता है, ज्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जो एस और पी ओवर जो ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ सिंगल, डबल या ट्रिपल ओवरलैप कर पाते हैं, उनके पास उससे ज्यादा की क्षमता नहीं होती। अब बोलोगे ये एस पी क्या है? तो जनरली आपने सुना होगा ना कि के एल एम एन, ये क्या होते हैं, एक ऑर्बिट होते हैं, या इसे सेल कहते हैं। सेल के अंदर में होता है जिसे कहते हैं सब सेल, और उसमें हर एक सेल के अंदर होता है एस, पी, डी और एफ, ये सब सेल होते हैं। और इनके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की क्या होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है, ओवरलैपिंग की कैपेसिटी होती है। तो जो एस और पी ऑर्बिटल होते हैं वो सिर्फ सिंगल, डबल और ट्रिपल ओवरलैपिंग कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की जो बात होती है वो नहीं हो पाती है। एक तो पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हाई रिपल्सन, रिपल्सन बहुत अधिक होता है। यानी अगर वो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगी, एक जैसे मान लो कि ध्यान समझना, अगर एक आदमी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट किया और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, समझना। तो जब एक 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एक पॉजिटिव पावर जनरेट हो जाएगा। तो जब डोनेट नहीं कर रहा है, शेयर ही कर रहा है, लेकिन शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी इसके ऑर्बिटल से थोड़ा दूर जाएगा, बोलोगे बिल्कुल। और जिस समय ये दूर जाएगा ना, उस समय देखोगे कि इस वाले के पास एक पॉजिटिव पावर जनरेट हो जाएगा। और जब पॉजिटिव पावर जनरेट होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी ओर नेगेटिव पावर वाले को खींचने लगेगा। तो अब इधर क्या हो, और ये इलेक्ट्रॉन भी मान लो थोड़ा दूर जाएगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव पावर जनरेट हो जाएगा। अब चूंकि ये पावर जो है थोड़ा इतना ज्यादा हो जाएगा कि दोनों पॉजिटिव पावर एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। और इस रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि बॉन्ड जो है तुरंत अनस्टेबल हो जाएगा और वो टूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वो एक कंबाइन करके अगर शेयरिंग करने लगेंगे तो हाई रिपल्सिव पावर की वजह से वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और वो अनस्टेबल हो जाएगा। तीसरा है, अगर आप इसका एग्जाम्पल पूछोगे तो वैसे कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है नहीं, आप इसे करके देख सकते हो। जैसे नॉन मेटल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं, इसमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बन पाते हैं, है ना। और क्वाड्रपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं मिल पाता अगर आप इसके एग्जांपल की बात करोगे तो, है ना। वैसे एक चैप्टर ही पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और वहां एक चीज सीखेंगे कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। और शेयर करता है तो कैसे करता है, इसके पास कुछ है ना स्पेसिफिक तरीके होते हैं, और वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ही 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता, 4 अलग अलग
एलिमेंट के साथ या 4 अलग एटम के साथ वो क्या करता है, शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग उसको, ठीक है। और चौथा जो होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल में भी, जो क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाते हैं, जिसमें कुछ ट्रांजिशन मेटल और होते हैं, वो ये काम कर पाते हैं, बट जनरली ये ऐसा नहीं होता है। यानी सामान्य रूप से बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, बट हाँ कभी कभी ये चीजें देखने को मिल जाती है। अब आते हैं, मैंने कहा कि ये जब होता है ना कि एक जो है वो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है समझना, कि एक जो एटम होता है या एक जो एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट एक ज्यादा पॉजिटिव और एक ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाता है कि एक में थोड़ा सा अलग चार्ज फील होने लगता है ना। तो अलग चार्ज फील होने की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जैसे, तो वो उसके आसपास ही रहने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखे होंगे कि जब आप लोग दो लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं, है ना, और जब शुरू करते हैं तो एक आदमी ज्यादा पैसा लगाया और बाकी आदमी थोड़े थोड़े पैसे लगाए हैं, तो देखोगे कि सारा का सारा बिजनेस जो है, जो ज्यादा बड़ा पैसा लगाया है उसकी ओर झुकने लगता है, यानी वो ही ज्यादा फैसला लेने लगता है, जबकि सब लोग कॉरपोरेशन से बने हुए हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो जाता है। और चूंकि अलग अलग जगह में एलिमेंट जाने का मतलब हुआ, यानी एटम उधर झुकने का मतलब हुआ कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज जैसा फीलिंग आने लगता है, जैसे वहां पर भी होता है, उसको लगता है हम कम पैसे लगाए हैं इसीलिए हमको लोग ऐसा कर रहा है, जबकि ये सारे मिला दोगे तो जितना बड़ा आदमी पैसा लगाया उतना ये सब मिलके लगाए हैं। लेकिन जैसे अगर हम 10% लगाएं तो हम 10% न लेंगे उसका मुनाफा, 20% तो नहीं लेंगे। फिर भी अगर कोई 50% लगाता है ना तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलता है। तो यानी वो पॉजिटिवली हो जाता है और नेगेटिवली हो जाते हैं, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी वजह से इसमें एक नाम देते हैं हम लोग और उसको बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो सिंपली अभी तक जो एग्जांपल मैं बता रहा था उसमें से मैक्सिमम जो था वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही था। वैसे अगर एक डेफिनेशन की बात करें, तब जब दो समान या लगभग समान इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करते हैं, तब नॉन कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी इन पार्शियल चार्ज जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, कहां पे, उस एटम के पास। जैसे मैंने एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप बना रहे हो, तो हाइड्रोजन के पास देखो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि दोनों एक ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगा। और सेम होने की वजह से क्या होगा कि इनमें जो है ना डेल्टा चार्जेस, जो छोटा सा चार्जेस डेवलप हो रहा था, यहाँ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम बीचों बीच में ही रहेंगे, बीचों बीच में ही दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ताकि जितना इसको फील हो रहा है उतना इसको भी फील होगा। और ऐसे बॉन्ड को देखो, ये कॉम्बिनेशन से पहले ऐसे होते हैं और कंबाइन होने के बाद ये देखो ऐसे बन जाते हैं, इस तरीके से ये बनता है। यानी ये एग्जांपल है, यानी H2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा एग्जांपल ले लो, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होगा वो भी क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन कौन सा मॉलिक्यूल, क्लोरीन के मॉलिक्यूल। देखो क्लोरीन का एक क्लोरीन एटम ऐसा होता है, दूसरा क्लोरीन एटम ऐसा होता है, पता है 7 इलेक्ट्रॉन इसके साथ होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन देखो शेयरिंग किया, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा देखो अब ऐसा हो गया। अब ध्यान से इसको पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पढ़ो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग किया वो हमेशा बीच में रहता है, और बीच में रहने की वजह से जितना पॉजिटिव नेगेटिव ये सीएल फील करता है उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव इधर वाला सीएल भी करता है, जिसकी वजह से ये बैलेंस होता है। और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस डेवलप नहीं हो पाते, और नहीं हो पाने की वजह से ये हमेशा क्या होते हैं, यहाँ पोल जनरेट नहीं हो पाता, और इसीलिए इसे नॉन पोलर कहते हैं। तो अभी देखा आपने, चाहे H2 के मॉलिक्यूल हो, चाहे Cl2 के मॉलिक्यूल हो, O2 के मॉलिक्यूल हो, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल भी देखो, तीन तीन वाले, वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और ये भी क्या बना देते हैं, ये भी बना देते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
तो आई होप समझ में आ रहा है। एक बहुत फेमस एग्जांपल है मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। ध्यान से इसको समझिएगा। अब यहाँ देखो एक कार्बन है, कार्बन और एक 4 हाइड्रोजन है। पता आपको कि कार्बन के पास जो है वो बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना? कितना होता है? 4। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, और 6 में से 2 तो पहले सेल में रहते हैं, दूसरे सेल में जो 4 रहते हैं, तो इसे 4 चाहिए होता है। तो 4 कहां से इसको मिलेंगे एक बार जरा देखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, हाइड्रोजन के पास एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करता है? शेयर कर लेता है। किसके साथ? इसके साथ ये शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन बोला कि एक एक तुम लोग लिए हो, तो सबसे एक एक हम भी ले लेते हैं, सबसे एक एक हम भी ले लेते हैं। अब देखो, अब कार्बन के पास देखो टोटल 8 हो गया, और हाइड्रोजन के पास क्या हो गया? 2-2 हो गया, जो यहाँ पे आपको आराम से बहुत आसानी से दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या बना है? क्योंकि देखो, अब बोलोगे सर कि कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बोलो बिल्कुल किया ना। लेकिन ध्यान से देखोगे कि 4 हाइड्रोजन भी इसके साथ हैं, और ये चारों हाइड्रोजन जो हैं उसमें चारों हाइड्रोजन जो है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबका। तो जितना हाइड्रोजन को ये इधर से वाला की खींचेगा, उतना इधर से, उतना इधर से, उतना इधर से, तो चारों तरफ से वो बराबर बराबर खींचेगा, जिसके वजह से ये क्या बनते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन के बाद ये ऐसा दिखेगा। समझ आया बात? अब आता है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अध्रुवीय या ध्रुवीय होगा, अध्रुवीय नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? ध्रुवीय होगा। यहाँ पे गलत टाइपिंग है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम इलेक्ट्रॉन को अनइक्वली शेयर करते हैं, तब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है कि जो एटम दूसरे को अपनी ओर ज्यादा खींच लिया, देखो शेयरिंग ही किया है, लेकिन चूंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी खिंचाव थोड़ी ज्यादा होगी, जिसके वजह से उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज को जनरली हम लोग डेल्टा नेगेटिव, यानी बहुत छोटा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, बट वो नेगेटिव जैसा बिहेव करने लगता है, और दूसरा वाला एटम जो उसको पार्शियली जो है वो डोनेट कर दे, यानी थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो पॉजिटिवली फील करने लगता है, यानी पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है ना। और इसके वजह से दो अपोजिट पोल बन जाते हैं, और इसी पोल की वजह से ऐसे शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? ध्यान से देखो, बोलोगे वाटर सर 2 हाइड्रोजन होता और एक ऑक्सीजन होता, बोलो बिल्कुल। ऑक्सीजन के बाहर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलो ये भी मैंने समझ लिया, है ना, ये भी हम लोग क्या कर लिए? समझ लिए। तो एक तो इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर हो गया, तो शेयर हो गया। अब देखो इसके पास भी तो 8 हो गया, लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो बोलोगे सर कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादातर ऑक्सीजन के आसपास में क्या करेंगे? घूमते रहेंगे। और अगर ऑक्सीजन के आसपास में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो हाइड्रोजन को ऐसा फील होगा कि लगता है कि हमने डोनेट कर दिया है, और इस जगह पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाने की वजह से एक पोल जनरेट हो जाता है, और इसी के लिए हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले मॉलिक्यूल वाटर जो होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है? बनाता है। दूसरा एग्जांपल अमोनिया है ना। अमोनिया मॉलिक्यूल को भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूंकि इसके पास वही बातें हैं कि हाइड्रोजन जो है उसको लगता है ऐसा कि हम डोनेट कर रहे हैं, और चूंकि इसके पास तो ये भी क्या बनाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड, इसे डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सब बोलते हैं। क्यों आखिर इसको इतना अलग अलग नाम से जानते हैं? इसका सारा रीजन मैं चलो बताता हूं। पहले तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में डेफिनेशन लाता हूं, फिर हिंदी में। इंग्लिश में क्या लिखा है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में तो बॉन्ड बनता है, ठीक है। कैसे? शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
देखो शेयर कर रहे हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, ठीक है, प्रोवाइडेड बट entirely by one of the combining atom, है ना, बट शेयर बाय बोथ, दोनों के द्वारा शेयर किया जाएगा, लेकिन जो कंबाइन होगा वो एक ही के द्वारा होगा, उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में जरा इस डेफिनेशन को एक बार ध्यान से सुनो कि जब कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एटम द्वारा डोनेट किए जाते हैं और दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, बट थोड़ा सा समझ लो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर आता है केवल डोनर एटम से, यानी डोनर एटम के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्टर एटम जो होते हैं के पास एम्प्टी और वाइटल होना चाहिए, यानी जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास खाली जगह होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलो अब समझो कि ये लोन पेयर क्या होते हैं। क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल की जैसे हमने अभी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाया था, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, याद है आपको, और इसके पास जो तीन पेयर जो इलेक्ट्रॉन थे, याद करो आप लोग, था कि नहीं? हाँ, जो तीन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो दो पेयर, जो देखो ये तो हो गया, ये पार्टिसिपेट किया था और ये वाला पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ये वाला जो पेयर है और ये वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये तो शेयर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलो, एक्सेप्टर और डोनर क्या होता है? द एटम विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज डोनर, उसको डोनर कहेंगे। और उस एटम को या आयन को जो शेयरिंग करता है डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलो अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो पहला है अमोनिया। अमोनियम आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है। कैसे? जो अमोनिया होता है या NH3 जो होता है, उसके पास एक लोन पेयर होता है। क्यों? देखो, नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी बाहर में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। 5 कैसे? 2। हाइड्रोजन यहाँ पे है कितना? 4। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4 है हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है अमोनिया में, ठीक है। इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो सर, बिल्कुल ठीक है। अब तो इसके पास 5 में से ऐसे 5 आ गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये शेयर कर लिया, और ऐसे करके ये देखो यहाँ से, तो देखो ये जो एक पेयर बच गया जो पार्टिसिपेट नहीं किया किसी के साथ, तो वही कहलाता है लोन पेयर, अभी मैंने बताया था। तो अमोनियम में जो है उसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, जबकि हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। और यह लोन पेयर जो है वो H प्लस को डोनेट करता है। किसको करता है? यही जो H जो होता है वो H प्लस को डोनेट कर देता है। कौन? अमोनियम। और डोनेट करने के बाद वो दोनों बॉन्ड बन जाता है और बन जाता है NH4 प्लस, और इसी को बोलते हैं अमोनियम आयन। चलिए थोड़ा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाते हैं। ये है, देखो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन वाला दिखा दिया। ये जो एक लोन पेयर आपको दिख रहा है, इसी लोन पेयर को हम लोग क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को ये डोनेट करता है। देखो यहाँ से जब डोनेट कर देता है, तो देखो ये क्या बन गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया अमोनियम आयन। और यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो एक एक बॉन्ड शेयर किया है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और चूंकि देखो ये पता कैसे चलेगा, तो ये जो एरो का जो साइन है, इसका मतलब क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है, एक लोन पेयर डोनेट किया है। और इसी वजह से जब कोई डोनेट कर देता है, उसके बाद जब आयन बनता है, तो उसके साथ क्या लगता है, प्लस साइन बन जाता है। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसा एरो जो जिसके साथ एरो लगा हुआ है, तो वो वाला के बीच में क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, उसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए आपको यहाँ पे तो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है।
क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और बाकी जो बच गया वो क्या बनाता है, किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दूसरा एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन का होता है। ये देखो, जब पानी में आप जब H2O जो होता है उसमें एटम के पास क्या होते हैं, उसमें जो H2O में जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। कितना होता है, 2 लोन पेयर। और जब उसको है ना, जब H प्लस आयन आता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या बन जाता है कि जो पानी के बीच में जो है वो क्या बनता है, जैसे H2O जो होता है, और अगर उसमें इसको अगर एक और ऑक्सीजन जब इसके साथ मिलता है तो ये क्या बना देता है। देखो ये एग्जांपल देख लो कि जो ये पानी वाला मॉलिक्यूल है उसमें जब एक H प्लस आयन जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH माइनस आयन कैसे बनता है ये भी देखो। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। देखो तो कैसे बनता है, ये है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बना कैसे था, तो एक H प्लस आयन और ये OH माइनस आयन, ये दोनों जब क्या होते हैं, जब अलग अलग रहते हैं, जब इन्हों तो ये बन जाते हैं क्या, OH आयन माइनस बन जाते हैं। अब बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है किसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के आयन को, और ये नेगेटिव बन जाता है। तो ये है आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो आज ये चैप्टर हो जाता है आपका पूरा खत्म। हम लोग नेक्स्ट में अब क्या चाहिए, फिजिक्स का शुरू करूं या मैथ का शुरू करूं, अगर आप बताओगे तो मैं वही शुरू करूंगा। अदरवाइज हम लोग फिर जो है सो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसी तरीके से आप लोग लेक्चर को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और सबसे बड़ी बात, आप लोग खुद को बहुत हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, अपने आसपास को साफ सुथरा रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, पड़ोस का ध्यान रखिए। और इसी तरीके से देखते रहिए, बार बार आकर मेरा वीडियो को देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।